जी सर, स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कश्मीरी पंडित समाज के एक युवा लीडर हैं। आप मुझे बताइए, आज आपकी शिवरात्रि है। 90s से पहले जब आप कश्मीर में शिवरात्रि मनाते थे और आज जब आप वहाँ से माइग्रेट होकर जम्मू में आए, यहाँ पे जो शिवरात्रि मनाते, कितना डिफरेंस है और क्या क्या आपको जो है डिफरेंट लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात वो मज़ा नहीं है। देखिए, पूजा पाठ तो ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो भाईचारा आपस में 1990 से पहले था। जो कश्मीरी पंडित और वहाँ के रहने वाले जो लोकल मुस्लिम्स थे, उनके बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो एक भाईचारा था, वो अब नहीं रहा। वो भाईचारा नहीं रहा। आप देखिए, कहीं ना कहीं उसमें एक खटास है, कहीं ना कहीं उधर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्होंने खटास बीच में उनके दरार डाल दी। और उसमें कहीं ना कहीं आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमें आपस में बांटा है। आज उनने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC, ST, OBC, आज उनने एक कैटेगरी बनाई है हमारी, जो कि 1990 से पहले नहीं था। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, सब एक भाईचारा था, सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ मिलजुल के खाते पीते थे, त्यौहार मनाते थे। लेकिन वो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, कुछ सियासत के लीडर्स है, इन्होंने एक खटास ऐसी डाल दी है कि आज भाई भाई का दुश्मन है, आज हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, मुस्लिम हिंदू का दुश्मन है। बीच में एक दरार आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आने वाले वक्त में ये जो गैप है ये पूरी हो। आपने बीजेपी की बात की और आपने कहा कि बीजेपी ने उस टाइम जो अच्छे काम नहीं किए। आप मुझे बताएं, आप खुद एक लीडर हैं, युवा लीडर हैं, आपने खुद अपने कश्मीरी पंडित समाज के लिए क्या किया, मुझे बताइए। देखिए, 1990 से जितना मेरे से बन पाया, आप देखिए 2010 से लेके 2018 तक मैंने जितना मेरे से खुद प्रयास हुआ कि मैंने कश्मीरी पंडित्स के लिए फ्री एजुकेशन की सुविधा की। इंजीनियरिंग कॉलेज में BBA, BCA, प्रोफेशनल कोर्सेज, हरियाणा, पंजाब, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ जाके उनके ओनर्स से रिक्वेस्ट करके आज की डेट में 1000+ बच्चे जो कश्मीरी पंडित हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग वहाँ से किया, और उनको 50% फी कंसेशन पे, कुछ तो फ्री एजुकेशन में भी उन्होंने किया। लेकिन जितना भी मेरे से बन पाया, चाहे कैंप्स में विजिट करना, चाहे जो भी मेरे से बन पाया, मैं कर रहा हूँ। ये कोई एहसान नहीं रख रहा हूँ, मैं पंडित का लीडर नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ, कश्मीर पंडित समाज का एक सेवक हूँ। और ये मेरा फर्ज बनता है इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, क्योंकि एक ऐसा डिस्प्लेस्ड समाज है जिसकी कंडीशन आप देखिए क्या है, जिसकी आज इंटीरियर जाके आप देखिए, जगती जाके, कैंप्स जाके, मुट्ठी जाके कश्मीरी पंडित की कंडीशन क्या है। रियल ग्राउंड रियलिटी आपको वहाँ पता लगेगी, कश्मीरी पंडित की रियलिटी क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स वहाँ अपने त्रिकुटा नगर, अपने वहाँ आशियाने से, अपने हेडक्वार्टर से बड़े बड़े फरमान निकालते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जाके, मैं अशोक कोल को कहता हूँ, ग्राउंड रियलिटी में आप एक कश्मीरी पंडित है, आप सियासत छोड़ के वहाँ जाके देखिए पंडितों की हालत क्या है। ये नहीं है कि आपने शिवरात्रि पे आके बधाई दे दी, दिवाली पे आके बधाई दे दी, ईद पे आके बधाई दे दी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जाके आप देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी पोजीशन क्या है। जो गरीब लोग हैं, आप जाके देखिए चिनाब बेल्ट के लोगों की, आप कश्मीर के लोगों की इंटीरियर बात करिए। रविंदर रैना जी बात करते, कश्मीरी हमारे भाई है। मैं उन कश्मीरियों से कहना चाहता हूँ, होशियार, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे सांप है, ऐसे डसेंगे हमें कि हम बाद में उठ भी नहीं पाएंगे। ये आपको कश्मीर आके बोलते हैं कि कश्मीर के लोग हमारे भाई है, जम्मू आके बोलते हैं जम्मू, और यही लोग दंगे फसाद कराते हैं, यही लोग कराते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आज अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दुश्मन है, बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, दंगे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें मेन रोल है। भारतीय जनता पार्टी के ये क्या मतलब है? SC, ST, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, क्या मतलब है? हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान के लोग एक है, जम्मू कश्मीर के लोग एक है, आप उनको डिवाइड कर रहे हो। कश्मीर जाके बोलते हो ये SC है, ये ST है, ये OBC है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। ये क्या मतलब है? मुझे बताइए। आप प्रोवोक करते हैं, आप हमारा भाईचारा खराब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, चाहे केंद्र में, चाहे LG सरकार यहाँ हो, तबाही हुई है। जम्मू कश्मीर के युवाओं की हालत देखिए, जम्मू कश्मीर की हालत देखिए। हम हाथ जोड़ते हैं। आज जो कश्मीरी पंडित जगती में बैठे हैं, वो मनमोहन सिंह की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। आज कश्मीरी पंडित का रिलीफ मिल रहा है मंथली, वो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने क्या किया? खाली योजनाएं पे योजनाएं, आवास योजना, मुद्रा योजना, फलाना योजना इंप्लीमेंट का है। नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहता हूँ, एक बार बैंक जाके चक्कर काटो, फिर पता लगेगा युवाओं की कंडीशन क्या है। एक बार ग्राउंड रियलिटी में आके जम्मू कश्मीर देखो। यहाँ पे कुछ 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था, खादी विलेज बोर्ड की हमारे एक मेंबर बोल रहे थे, हमने युवाओं के लिए यहाँ पे अच्छी स्कीम्स रखी है, युवा आके उस का बेनिफिट ले। अरे मैडम जी, आप आके खुद देखो, वहाँ पे बैंक के चक्कर कितने कटते हैं। युवाओं के पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होते, वो निराश होकर वापस हो जाते हैं। और युवा, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं विकास कर रहे हैं, रविंदर रैना कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लीडर्स को जो कल तक कहते थे 35 और 370 को हाथ लगा के बताए। आज वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे और डुगर डुगर करते हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटते हैं, और ये है हमारे लीडर।
आप मुझे बताइए, आप सीधा सीधा आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किए। आप ही के कश्मीरी पंडित समाज के बहुत सारे लीडर हैं जो ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत सारा काम हुआ है। देखिए हिंदुस्तान में आपने एक मिसाल सुनी होगी, जयचंद। गद्दार हर जगह होते हैं, वो हमारी समाज के गद्दार है। और मैं कहता हूँ जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में, वो भी अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। चाहे आप कश्मीरी पंडित समाज लो, चाहे शेड्यूल कास्ट लो, चाहे शेड्यूल ट्राइब लो, चाहे माइनॉरिटीज लो, किसके साथ विकास हुआ है? चाहे जम्मू के डोगरे लो, चाहे कश्मीर के लोग लो, चाहे चनाब बेल्ट के लोग लो, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है। इंसाफ सबके साथ धोखा हुआ है। और वो जयचंद हमारे गद्दार है जो भारतीय जनता पार्टी का साथ वहां पे दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से जम्मू कश्मीर के युवा, डिग्री लेके पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है, सड़कों पे है। मुझे बताइए, रोजगार नहीं है। कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कोई आतंकवाद की तरफ जा रहा है, कोई क्राइम की तरफ जा रहा है। और आप बताइए, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे चिनाब बेल्ट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लद्दाख में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कश्मीर में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का ये हाथ है कि अपने बंदे फिट कराते, लेकिन जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी, उस एरिया के लोग हैं, वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं आज भी। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये आज से जो पहले सरकारें थे उनका सब करा जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मुझे एक चीज बताइए, आज तक जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान की हुई है, वो डेवलपमेंट कांग्रेस के दौर की है। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी डेवलपमेंट की है ऐसी? मुझे बताइए, कौन सी एम्स है? वो भी कांग्रेस का देन है। IIM वो भी कांग्रेस का, IIT वो भी कांग्रेस का, ये सड़कें, मेट्रो, सब कुछ कांग्रेस के टाइम के, एयरपोर्ट्स कांग्रेस के। आखिरकार बीजेपी ने क्या किया? मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं लेता हूँ, मैं उस लीडर का पक्ष लेता हूँ जिसने डेवलपमेंट की है, उस चीफ मिनिस्टर का साथ दूंगा जिसने डेवलपमेंट किया, उस प्रधानमंत्री का। नरेंद्र मोदी ने हमें सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है बीजेपी ने। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के, जो देखिए, जो ब्लाइंड हमारे वहां पे युवा है, जो स्टोन पेल्टिंग में जो ब्लाइंड हुए हैं, उनकी कंडीशन आप देखिए। आप कश्मीर के इंटरनल साउथ कश्मीर जाके देखिए, बेरोजगार लोग हैं, उनके पास खाना तक नहीं है शाम का। और आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, आप कहते हैं हमने 50,000 करोड़ बेचे, 70,000 करोड़ बेचे। मुझे बताइए, कौन सी डेवलपमेंट हुई? जम्मू के युवा देखिए क्या हालत है, उनको नौकरी नहीं है, उनको उनके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नौकरी नहीं है, उनको यहाँ के प्रोजेक्ट्स में नौकरी नहीं है। क्या डेवलपमेंट किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये अली बाबा 40 चोर की सरकार है, ये चोर है, इन्होंने हमें ठगा है। हम ये केंद्र सरकार से अभी भी ये मांग करते हैं कि अभी भी सुधर जाओ, जम्मू कश्मीर के युवाओं को उनका हक दो। अगर हक नहीं मिला, मजबूरन हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। जैसे डेली वेजेस सफर कर रहे हैं, SPO सफर कर रहे हैं, कश्मीर के NHM एम्प्लॉयज का, जम्मू के NHM एम्प्लॉयज कश्मीर के डेली वेजेस सड़कों पे है, वैसे ही अब पंडितों को भी सड़कों पे निकलना पड़ेगा। अब मजबूर हो गए कश्मीरी पंडित समाज भी, माइनॉरिटीज भी, गरीब भी, कि सड़कों पे आए। हमें उम्मीद थी डिलिमिटेशन में हमें सीट मिलेगी। मैं खुद गया था रिप्रेजेंटेटिव अपने कश्मीरी पंडित समाज की तरफ से, और हमने रिक्वेस्ट की कि हमें 1 सीट दी जाए, हमें 2 सीट दी जाए, लेकिन नहीं, इन्होंने माइनॉरिटीज को नहीं दी, इन्होंने PO के रिफ्यूजीज को नहीं दी, इन्होंने सीट नहीं दी, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। मैं कश्मीरी पंडित समाज को ये बोलना चाहता हूँ, अगर इन्होंने आपको सीट दी होती तो मैं मानता कि नहीं, भाजपा ने हमारे लिए कुछ किया। इन्होंने हब्बा कदर सीट हमें नहीं दी, इन्होंने अनंतनाग में हमें सीट नहीं दी, इन्होंने हमें रिजर्वेशन में जगह नहीं दी। और आप किस बात की बात करते हो? मैं हमारे लीडर्स से जो भाजपा में है उनसे कहना चाहता हूँ, अभी भी आप में शर्म है तो अपने समाज को बचाओ। आप मुझे ये बताइए, आर्टिकल 370 को रिप्लेस करने के टाइम या उसके बाद जो बड़े बड़े वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी के, हम जम्मू कश्मीर की जो एक फिजा जो है चेंज करेंगे, यहाँ पर जॉब्स मिलेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, यहाँ पर लाख लाख जॉब्स का वादा किया था, पर कहीं ना कहीं वो बोलने और करने में आसमान जमीन का फर्क है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? 370 हटा, 35 से हटा। हमने फिर भी सोचा चलो कोई बात है, जहां हमने इतना दुख सहा है, जहां इतना जम्मू कश्मीर के लोगों ने दुख सहा है, चलो कोई बात नहीं, एक बार भरोसा करके देख लेते, एक बार 35 से हट के देख लेते, 370 हट के देख लेते। लेकिन आज के डेट में हम सफ़र कर रहे हैं, आज की डेट में हमारे पास अपने JKUT में हमारे पास इस टाइम डेवलपमेंट, इस टाइम हमारे पास रोज़गार नहीं है। और आज के डेट में हम घर से बेघर दूसरे स्टेटों में जाते हैं जॉब के लिए। आज हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में जॉब नहीं है, प्रोजेक्ट्स में जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, डेली वेजेस सफ़र कर रहे हैं, सब कुछ सफ़र कर रहे हैं। मुझे बताइए, आज कश्मीरी पंडित ने सपोर्ट किया 370 का, लेकिन क्या फ़ायदा? मुझे बताइए, हमें मजबूर, हम हिंदुस्तानी है, पक्के हिंदुस्तानी है, लेकिन आप ये बताइए, आज तक हमने हिंदुस्तान का झंडा पकड़ के रखा है और हम अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान यूं नहीं, हमारे देश के नेताओं ने ही हमारा इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहते थे अपने मैनिफेस्टो में कि हम कश्मीरी पंडितों का, मेरे को दुख है, हम उनके लिए कुछ करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने हीरानगर में कहा मुझे दुख है कश्मीरी पंडितों का, यही दुख है। आप मजाक बनाते हो कश्मीरी पंडितों का, भाजपा के लीडर्स मजाक बनाते हैं कश्मीरी पंडितों का, डोगरों का मजाक बनाते हैं, डोगरों की बात करते हैं। डोगरों के लिए किया क्या है? चिनाब बेल्ट के लोगों के लिए क्या किया? राजौरी पूंछ के लिए क्या? कश्मीर के लोगों के लिए क्या? मैं आज कश्मीर के लोगों को आपकी चैनल के माध्यम से वार्निंग देता हूं, कश्मीर के उन नेताओं को जो भाजपा का साथ दे रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं, कश्मीरियत खराब मत करो,
कश्मीर के लोगों को खराब मत करो, नौजवानों को मत भटकाओ। ये झूठी पॉलिसीज, भाजपा की पॉलिसीज दिखा के आप गुमराह करते हो कश्मीर के लोगों को, इनोसेंट साउथ कश्मीर और इनोसेंट गाँव के लोगों को वहाँ के गुमराह करते हो। कुछ चंद जो अपनी पॉलिसीज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कुछ वहाँ के जो लीडर्स है वो निकलते हैं जलसा लेके कि हम डेवलपमेंट करेंगे, नरेंद्र मोदी सरकार डेवलपमेंट, वो उनको गुमराह कर रहे हैं, इनोसेंट लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को। उनको मैं बताना चाहता हूँ गुमराह मत हो। आने वाले इलेक्शन में करारा थप्पड़ भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और अगर आपने बाइकआउट किया इलेक्शन तो आप ये देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के फिर से जम्मू कश्मीर में हुकूमत करेगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आने वाले इलेक्शन में करारा थप्पड़ भारतीय जनता पार्टी। क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित समाज को खाली वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है? क्योंकि अगर आप जगती जाएंगे, जहां जहां भी माइग्रेंट कैंप है वहां पे तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। क्या आपको नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित समाज को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के टाइम ही याद किया जाता है? कश्मीरी पंडित को 1990 से आज तक मुझे बताइए क्या किया है कश्मीरी पंडितों के लिए, मुझे बताइए। सफर कर रहे हैं आप, कैंपों में जाइए, कुछ तो ऐसे हैं जिनको, जो कैंसर पेशेंट्स है, दवाइयों पे डिपेंड है, विडोज है, महिलाओं की हालत देखिए, कैंप्स में बिल्डिंग की हालत देखिए, कोई सुनवाई नहीं। बस ये भी देखा गया है कि एक दो रूम्स में 10-10 बंदे रहते हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप कंडीशन देखिए, एक परिवार के सास भी, बहू भी, ससुर भी, बेटे भी, बेटियां भी, सब एक ही रूम में, उनकी कंडीशन देखिए क्या किया। और ये बोलते हैं हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के आए हैं। अच्छे दिन तो आप जाइए, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स 5 साल पहले क्या थे, आज जाके देखिए अच्छे दिन। विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का, विकास हुआ है रविंद्र रैना जैसे लीडरों का, विकास हुआ है जो डुग्गर करते थे उनका। लेकिन हमारा क्या हुआ, जो कश्मीरी पंडित समाज जो पीछे हिंदुस्तान का झंडा लेके जिंदाबाद कर रहे थे कि हमारे लिए कुछ होगा, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों के लिए दवाई चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों के लिए सहारा चाहिए। कश्मीर के नौजवानों को आप कहते हैं कलम हम हाथ देंगे, PDP कहती थी हम कलम देंगे आपको, आपने कलम क्या दिया, आपने तो पत्थर हाथ में दे दिए। मुझे बताइए आज के डेट में कश्मीरियों की हालत देखिए, नौजवानों की हालत देखिए, लोन के दबे नीचे फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस के लिए लोन लिए थे उनकी हालत देखिए, जो टैक्सी ड्राइवर्स थे उनकी हालत देखिए, जो शिकारा ओनर्स से उनकी हालत देखिए। आज के डेट में कर्जे में दबे हैं लोग, आत्महत्या पे आए हैं। और आप बात करते हैं अच्छा कश्मीर ना है जम्मू कश्मीर, अमित शाह वहां बैठ के कहते हैं कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, कश्मीर में तो डेवलपमेंट है। कहाँ डेवलपमेंट है मुझे बताइए? ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, डोगरों के साथ, सिखों के साथ, सबके साथ खिलवाड़ हुआ है। और मैं गुजर भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ, इनके खोखले दावों पे मत जाइए। आपका हक आपको मिलेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, हम आपका हक आपको दिलवाएंगे, हम लड़ेंगे सड़कों पे, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूर मत होइए, घुटने मत टेकिए। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं आप लोगों को। इस टाइम SC को हम स्टेटस देंगे, हम गुजरों के लिए करेंगे, हम शेड्यूल ट्राइब के लिए करेंगे, करना तो इनको है, क्योंकि ये इनको हक, हम अपना हक छीन के रहेंगे। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ आप एकजुट होइए, हर एक समाज से मैं कहता हूँ एकजुट होइए। इन्होंने कश्मीरियों का इस्तेमाल किया, इन्होंने कश्मीर मुसलमानों का इस्तेमाल किया, कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल किया, डोगरों का इस्तेमाल किया। इनकी राजनीति यही है, हिंदू मुस्लिम सिख को आपस में लड़वाना और अपना बेनिफिट लेना।